ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जहां बात होगी छतरपुर की, जहां एमपी में डायल 100 की जगह 112 आज से 112 सेवा प्रारंभ। छतरपुर में डीआईजी ने दिखाई हरी झंडी। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां अर्चना तिवारी की बरामदगी के बाद कांग्रेस नेता अंशु मिश्रा ने इनाम की राशि जीआरपी को सौंपी है। और ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन में। मध्य प्रदेश में डायल 100 सेवा की जगह अब डायल 112 सेवा आज से शुरू की गई है। इस योजना के तहत जिले को 31 नई गाड़ियां मिली हैं, जिसमें जीपीएस, वायरलेस, डिजिटल नेविगेशन और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। ये गाड़ियां इमरजेंसी कॉल पर तुरंत पुलिस या एम्बुलेंस जैसी सहायता प्रदान करेंगी। बता दें कि ये मॉडल हरियाणा और राजस्थान में पहले से कार्य कर रहा है और मध्य प्रदेश में इसे पहली बार लागू किया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आज पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में डीआईजी ललित शाकेवार ने डायल 112 सेवा की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अगम जैन, एडिशनल एसपी विदिता डागर, सीएसपी अरुण कुमार सोनी सहित आरआई पूर्णिमा मिश्रा सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जी सर, किस तरह से डायल 112 को आज झंडी दिखाई गई है? सबसे पहले तो आज 31 डायल 112 व्हीकल छतरपुर को प्राप्त हुए हैं। पहले की तुलना में व्हीकल्स की संख्या ज़्यादा है और ये जितनी भी आज की आवश्यकता है उसके हिसाब से ये गाड़ियाँ बड़ी एडवांस हैं। इनमें डिजिटल नेविगेशन के साथ साथ बॉडी वॉर्न कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, साथ में इसमें जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ है, जैसे कि कोई कंप्लेंट फ़ोन करता है तो यदि वो चाहता है कि उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाए तो वो भी इसमें सुविधा है। साथ में लाइव लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ है, जिससे कि जो पीड़ित है उसकी हमें लाइव लोकेशन प्राप्त हो सकती है और वहाँ तत्काल पुलिस पहुँच सकती है। चूँकि ये एक जो पहले 100 डायल थी उसको चेंज करके 112 में शिफ्ट किया गया है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश के चलते सिंगापुर टाउनशिप के अंडरपास में बुधवार सुबह पानी भर गया। स्थिति इतनी गंभीर रही कि पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया। हर बरसात में यहां यही समस्या देखने को मिलती है, लेकिन अब तक इसका अस्थायी समाधान नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे और प्रशासन दोनों ही इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। अंडरपास की वजह से राहगीर, दफ्तर जाने वाले लोग और स्कूली बच्चों के पालक काफ़ी परेशान रहे। सुबह स्कूल बस ड्राइवरों ने अंडरपास में पानी और कीचड़ की वजह से बसें दूसरी ओर खड़ी कर दी। बच्चों को पालकों ने रेलवे क्रॉसिंग के पास वाहनों से उतारकर पैदल दूसरी ओर पहुंचाया। रहवासियों का कहना है कि जलभराव के कारण रोजाना जॉब पर देर से पहुंचना पड़ रहा है और आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। जिले में लापता अर्चना तिवारी की गुमशुदगी मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आया है। अर्चना तिवारी की बरामदगी के बाद कांग्रेस नेता अंशु मिश्रा ने अपनी ओर से घोषित 51,000 की इनामी राशि जीआरपी कटनी को सौंप दी है। गौरतलब है कि अर्चना तिवारी के लापता होने पर कांग्रेस नेता अंशु मिश्रा ने उसकी तलाश में मददगार जानकारी देने वालों को 51,000 इनाम देने की घोषणा की थी। अर्चना की सकुशल बरामदगी के बाद उन्होंने ये राशि पुलिस विभाग को प्रदान की। सूत्रों के अनुसार जीआरपी कटनी ने इस इनामी राशि की प्राप्ति की सूचना जबलपुर मुख्यालय को भेज दी है। ये कदम पुलिस के मनोबल को बढ़ाने वाला माना जा रहा है। कटनी की एक बेटी अर्चना तिवारी विगत 13 दिनों से ट्रेन से लापता हो गई थी, जिसको लेकर के आपने 51,000 रुपये इनाम की घोषणा भी की थी और आखिरकार अंत में जो है सूत्रधार आप ही बने और एक अहम कड़ी के रूप में कल आपने इस बात का खुलासा किया था कि अर्चना सुरक्षित है। क्या है पूरा मामला और आपने 51,000 रुपये की राशि क्या आ रही है आपको? 7 अगस्त को अर्चना तिवारी निकली इंदौर से कटनी के लिए और कटनी नहीं पहुंची। इसको लेकर पूरा कटनी जिला चिंतित था, उनका परिवार चिंतित था। मुझे वो 8-9 साल से राखी बांध रही थी, हम सब चिंतित थे। मीडिया के साथियों ने लगातार खबरें चला के मुहिम बनाकर और इसको एक अनवरत मुहिम बनाई, जिसके कारण अर्चना तिवारी कल जीआरपी पुलिस के माध्यम से नेपाल बॉर्डर पे बरामद हो सकी, सकुशल बरामद हो सकी। कल सुबह मुझे जानकारी लगी थी कि अर्चना तिवारी इस दुनिया में है, जीवित है, अच्छे से है और सकुशल है। इसकी जानकारी मैंने मीडिया के समक्ष दी थी। बाकी क्या घटनाक्रम हुई थी मुझे अभी भी नहीं मालूम, इसकी जानकारी रेल पुलिस द्वारा दी जाएगी। इसी बीच मैंने 51,000 रुपये की घोषणा करी थी
कि जो भी अर्चना तिवारी के सकुशल वापस लेकर आएगा या उसकी सूचना देगा उसको मैं 51,000 रुपये की राशि अपनी तरफ से दूंगा। लगातार एनडीआरएफ की टीम ने नदी में सर्च अभियान चलाया, लगातार फॉरेस्ट में सर्च अभियान चला, रेल ट्रैक में सर्च अभियान चला। पुलिस ने 12-13 दिन रात मशक्कत करके अर्चना तिवारी को ढूंढा। ये सत्य है कि पुलिस ने ईमानदारी से काम किया, मीडिया के लोगों ने बहुत ईमानदारी से के साथ काम किया और उसका परिणाम आया कि अर्चना तिवारी आज हम सबके बीच में उपस्थित हो चुकी है। आज आप लोगों ने 51,000 की राशि कहाँ दी है? आज मैंने 51,000 रुपये की राशि जीआरपी थाने में जीआरपी के जो पीआई महोदय हैं उनको दी है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जो घोषणा की थी उस घोषणा को मैंने पूरा किया। राजनीतिक जीवन में होने के साथ अगर हम अपनी बात पर अमल नहीं करते तो जनता हम पर भरोसा नहीं करेगी। तो हर राजनीतिक व्यक्ति को सबसे पहले जो वो कहे वो करना चाहिए। ये मेरा इतिहास भी रहा है और आगे भी मैं इसमें अमल करूंगा कि हम जो भी जनता से वादा करें या जो भी हम जनता के बीच में बात कहें उस बात की वजनदारी होनी चाहिए। इस बात को मैंने पालन करते हुए अपना नैतिक दायित्व पूरा करते हुए 51,000 रुपये की राशि पुलिस प्रशासन को सौंप दी है। अब पुलिस प्रशासन उसको जो भी जांच दल उन्होंने गठित किए थे उनको जिस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहीं मानते हैं कि अर्चना को मतलब खोजने में कहीं न कहीं रेलवे की लापरवाहियां और उसके कैमरे नेटवर्क कैमरे सब तमाम चीजें अड़चने आई सामने? अब ये चीजें बात करने लायक मेरे हिसाब से नहीं है। अर्चना तिवारी मिल गई है। सबसे ज्यादा दुख तो उसकी माता जी को था। जो भी घटनाक्रम हुआ वो मैं घटनाक्रम में नहीं जाना चाहता, पर माता जो माँ होती है, माँ का दुख कितना ज्यादा था। महामृत्युंजय का जाप कर रही थी उनकी माता जी। कटनी के लोग लगातार सोशल मीडिया में डाल रहे थे, मीडिया के साथ ही लगातार रिपोर्टिंग के लिए दौड़ रहे थे। कितने लोग परेशान हुए, लोगों ने सोशल मीडिया में डाला, लोगों ने भगवान से प्रार्थना करी। हम सब लगातार लोगों से फोन में संपर्क में थे। दिन भर में कम से कम 6-7 घंटे मेरे पास कहीं उज्जैन से फोन आता था, कहीं कहीं से फोन आता था कि भैया यहाँ देखी गई, वहाँ देखी गई। कुछ जानकारियां सही समझ में आती थी, कुछ गलत समझ में आती थी। तो एक तनाव की स्थिति थी कि बेटी कहाँ गई, बेटी जीवित है कि नहीं जीवित है। तो कल मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जानकारी आप सबको दी थी कि अर्चना जीवित है। मेरी बात सही निकली। इसके पहले भी मैंने जो जो जानकारियां दी हैं और आगे भी जो जो जानकारियां दूंगा और जिन मुद्दों पर लड़ाई लड़ूंगा आप लोगों को बताना चाहता हूं, उन मुद्दों में ईश्वर चाहेगा तो सफलता हासिल। अर्चना नेपाल पहुंची, उसके पीछे क्या? परिवार और पुलिस से सतत संपर्क में रहे। सबसे पहले ये जानकारी आपने दी कि उसके मां के पास उसका फोन आया है, लेकिन उसका परिवार और पुलिस इस थ्योरी को नकारती रही। आखिर आपका विश्वास कैसे ये मजबूत था कि वो जो काल है वो बिल्कुल सही है? जो मेरा विश्वास इसलिए मजबूत था कि मेरे सोर्सेज मजबूत थे। मेरे पास जो सोर्सेज से जानकारियां आ रही थी वो मेरे सोर्सेज मजबूत थे। जब मुझे ये जानकारी लगी थी कि अर्चना इंडियन एम्बेसी नेपाल में है तो मैंने अपने सोर्सेज के माध्यम से एम्बेसी से वेरीफाई किया था। मैंने उसकी ये बात या किसी की बात पे भरोसा नहीं किया था। तो जब हमारे सोर्सेज मजबूत थे, हमको जानकारी ऐसी मिल रही थी कि भाई अब सकुशल है, अच्छे से है, तो हमने आप लोगों को जानकारी दी थी। यह मेरा नैतिक कर्तव्य भी था, ये मेरा दायित्व था जिसका मैंने निर्वहन किया। पन्ना से सीनू संवाददाता रफी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।